कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और आज के सम्मान मूर्ति प्रोफेसर नारायण राजू जी का आपके समक्ष एक सूक्ष्म परिचय रखने जा रही हूँ। प्रोफेसर नारायण राजू जी का पूर्ण नाम है SV SS नारायण राजू है। आप तमिलनाडु के थिरुवारूर से हैं। इसके साथ साथ आप हिंदी शिक्षा में आपकी जो शिक्षा है वो MA हिंदी भाषा व व्याकरण से आपने MA किया है और मोहन राकेश के नाटकों में प्रयोगधर्मिता इस विषय से आपने PhD की है। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के आप छात्र रहे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में आपने आप उसके अध्यक्ष रहे हैं। तकनीकी अनुभव आपका 27 वर्ष का पीजी कॉलेज में अध्यापन का रहा है। साथ में सोफिया विश्वविद्यालय बल्जीरिया में भी आपने अतिथि प्रोफेसर के रूप में 2010 से 2012 के बीच शिक्षण दिया है। वर्तमान में आप केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु थिरुवरूर में आप केंद्रीय हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सामाजिक विज्ञान व मानविकी विभाग में आप डीन के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं 2018 से लेकर 2021। NAAC असेसर बोर्ड के आप चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। हिंदी सेल रिक्रूटमेंट के आप इंचार्ज भी रह चुके हैं। लीड प्रोग्राम जिसमें व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम होता है MHRD भारत सरकार की ओर से आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी व मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में भी आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। FM पर आपका एक साक्षात्कार भी प्रकाशित हो चुका है। बल्जीरिया, ग्रीस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, UAE में आप कई कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। टीवी में वार्तालाप राज न्यूज पर आपका प्रसारित हो चुका है। इसके अलावा 29 रेडियो वार्ता आपकी हिंदी में व 5 तेलुगु में प्रसारित हो चुकी हैं। आप इसके अलावा कई YouTube चैनल व ब्लॉग्स पर लिखते हैं व YouTube चैनल के माध्यम से वर्तमान में आप रामचरितमानस के प्रसंगों को सभी के समक्ष एक उद्बोधन के रूप में प्रसारित कर रहे हैं। आप हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम भाषा में समृद्ध हैं। आपकी 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 किताबें आपने संपादित की हैं। 248 शोध पत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 21 प्रश्न पत्र आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पत्र बनाए हैं और भारतीय स्तर पर आपने 60 प्रश्न पत्र जो है आपने बना चुके हैं। आप जैसे विद्वान व्यक्तित्व को हिंदी साहित्य भारती अपने पटल पर पाकर धन्य हैं और आज के विषय रामचरितमानस और व्यक्तित्व विकास पर आपके उद्बोधन हेतु हम आपको आमंत्रित करते हैं। मंच आपको सौंपती हूँ। सादर। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी कर लीजिए। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय सब में राम शाश्वत श्री राम अंतर्राष्ट्रीय तरंग गोष्ठी में जो मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद अदा करता हूं। इस पटल पर उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, आचार्य देवेंद्र देव जी, सुश्री ममता सक्सेना जी, डॉक्टर रमा सिंह जदौनी जी, डॉक्टर प्रतिभा त्रिपाठी जी, सुश्री रुचि निवेदिता जी और सुचेता अरोरा जी और इस आभासी पटल पर उपस्थित सारे सभी प्रिय राम भक्त, आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। इससे पहले आज का जो विषय है व्यक्तित्व विकास और श्री रामचरितमानस, यह मैं अपने विषय को जो 30 मिनट जो समय दिया है इसको मैं ध्यान में रखकर पहले व्यक्तित्व विकास का जो सैद्धांतिक पक्ष 2-3 मिनट में थोड़ा बताने के बाद रामचरितमानस में ये सारी चीज कहाँ कहाँ है,
इससे संबंधित मैं आपके साथ मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आमतौर पर हम सब जानते हैं, आजकल लोग बार बार कहते हैं अरे यार मैं स्ट्रेस में हूँ, मानसिक तनाव है, मानसिक दबाव है, ऐसे आमतौर पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन इस स्ट्रेस या मानसिक दबाव को कम करने के लिए बार बार लोग हजारों रुपए खर्च करके काउंसलिंग ये वो सब बहुत चीज करते हैं। इसके बदले में श्री रामचरितमानस अत्यंत उपयोगी मैं कहता हूं। कैसे हैं, सबसे पहले एक उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं। जब भी हम आमतौर पर लोग झूठ बोलते हैं, तो हम भी हैं, इसी में मैं भी हूं, लेकिन तुरंत प्रश्न उठता है झूठ नहीं बोलना है तो लोग ऐसे समझते हैं कि हम राजा हरिश्चंद्र बन जाएं। तो राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज आमतौर पर दिन में अगर या एक सप्ताह में अगर 100 झूठ बोले, ध्यान से एक बार आप पुनः और एक बार इन सारे विषयों का अगर आप ध्यान देने से अगर 100 झूठ है तो उसमें 2 या 3 झूठ हो सकता है अनिवार्य, बाकी सब अनावश्यक है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हम बोलते हैं। कैसे, एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। अगर किसी बड़े आदमी या कोई ऑफिस में कार्यालय में जो बड़े अधिकारी बुलाया है, निमंत्रण किया है कि पार्टी में आने, अगर हम किसी कारणवश नहीं जा पाए तो अगले दिन क्या कर सकते हैं, मैं नहीं आ पाया हूं क्षमा करो, बस एक हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, तुरंत क्या कहते हैं, सर मेरा बहुत सिर दर्द है। अब देखिए, अब आप पहला झूठ है, इसको हम अपने दिमाग में रजिस्टर करके रखना पड़ता है। क्यों? अगर इस पार्टी में और भी कोई लोग आए होंगे, पूछते क्या हुआ भाई आप कल क्यों नहीं आए थे, तब उनको भी यही झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सिर दर्द के बदले में पेट में दर्द बोले तो फंस जाते हैं। तो ऐसे जितने लोग मिलते रहते हैं, सबका मतलब 1 2 3 4 5 मतलब इतने ही हर बार इन अनावश्यक चीजों को हम अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते जाना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो चीज याद रखना है वो याद नहीं रख पाते, इससे तुरंत स्ट्रेस आ जाता है। और वहां इतनी मेहनत करके 4 घंटे वेटिंग करके 5,000 फीस देके जो काउंसलर के पास जाते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेके, वो क्या कहता है, भाई डोंट टेल लाइस। अरे ये भाई, इस बात के लिए हम इतने घंटे खर्च करके समय, सबसे पैसों से ज्यादा समय देकर वहां काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग में जाना मतलब और भी मानसिक दबाव आ जाते हैं, इतने इसके लिए करने के बदले में हम अपने घर में जो चीज है उसको ध्यान से अध्ययन करें, पढ़े कैसे हैं। मैं अभी कोरोना के समय में जो हुआ इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत इतने सुसंपन्न राष्ट्र है इन चीजों में। जब कोरोना आते वक्त लोग इतने उपदेश देने लगे कि सैनिटाइजर लगाना, मतलब ऐसे बताना शुरू किया कि हम भारतवासी को किसी को पता ही नहीं है कि हम सैनिटाइजर के कैसे हैं, क्या हम किस प्रकार ढंग से रहे हम नहीं जानते हैं, इस प्रकार बोलना शुरू कर दिया। इसका मैं एक उदाहरण रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित एक पद के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि जब उत्तरकांड में भगवान श्री राम जी आ रहे, शुरुआती पदों में पता चलता, क्योंकि पुष्प विमान अभी लैंड भी नहीं हुआ है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन का समाचार सुनते ही संपूर्ण अयोध्यावासी, तुलसीदास बढ़िया बताते, क्योंकि संपूर्ण है मतलब जो लोग नहीं चल पाते, इधर वृद्ध या छोटे छोटे बच्चे, इनको छोड़ के संपूर्ण अयोध्यावासी सीता रामचंद्र स्वामी मतलब राम सीता लक्ष्मण सब आ रहे तो उनको देखने आए, तो सारी भीड़ इकट्ठा हो गए। तब अयोध्या प्रशासन ने क्या किया, तुलसीदास जितना बढ़िया वर्णन करते हैं, भीति सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रच बहु चौक पुराई। देखिए सारी वीतियां, एंटायर अयोध्या को वहां के प्रशासन इतने सुशासन और इतना सुशिक्षित प्रशासन है कि तुरंत उन्होंने क्या किया, भीति सकल सुगंध सिंचाई मतलब सारी गलियां
सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। देखिए, स्पाइसेस एक्सट्रैक्टेड वाटर, आज हम स्पाइसेस हम जानते हैं बहुत ऐसे छोटी छोटी मात्रा में ले आके आधा किलो पाव किलो ले आके हम घर में यूज करते, लेकिन अयोध्या प्रशासन किस प्रकार की पानी मतलब स्पाइसेस मतलब सुगंध द्रव्यों को उबाल के उसका जो पानी संपूर्ण अयोध्या में छिड़काया। इससे दो चीज मैं बताना चाहता, एक तो ये प्योरली ऑर्गेनिक, एंटायर विदाउट एनी साइड इफेक्ट, सारे बैड बैक्टीरिया चले जाता है, ये एक चीज। दूसरी चीज है, भारत कितना सुसंपन्न राष्ट्र है कहने के लिए एक उदाहरण काफी है। संपूर्ण अयोध्या में सुगंध द्रव्यों की जो सिंची हुई या उससे उबाले हुई जो पानी को छिड़काया है। इससे पता चलता है कि एक हम संपूर्ण विज्ञान साइंस हम जानते हैं, जितने बीड इकट्ठा हुआ तो बैड बैक्टीरिया आने की संभावना है, पूरा सैनिटाइज किया है। और दूसरी चीज है, कोरोना में ये भी बार बार बताते कि आप कुछ भी हो अपने कर्पूर की टिकिया रखें अपने पास तो हो जाता है, लेकिन यहाँ तुलसीदास यहाँ भी बढ़िया वर्णन करते हैं। राम तो बहुत दूर पे है, लेकिन संपूर्ण जहां जहां अयोध्यावासी खड़े हैं वहीं से कर ही आरती, आरती हर के। देखिए तुलसीदास इतना बढ़िया बता, सभी लोग आरती दे रहे हैं, किसको? आरती हर के, हमारे सारे दुखों को, क्लेशों को, तकलीफों को संपूर्ण नाश करने वाले, दूर करने वाले, संपूर्ण कष्टों को हरने वाले प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी को आरती दे रहे हैं। वो आरती भी किस में दे रहे हैं? सोने की तालियों में। इससे पता चलता है कि साधारण से साधारण जनता के पास भी सोने की तालियां और स्वर्ण कलश हैं हमारे पास, ये भारत इसमें। और इसलिए दो उदाहरण मैंने बता दिया क्योंकि हमें ऐसे सैनिटाइजेशन की बात करते हैं। अब मैं जिस प्रकार जब व्यक्तित्व विकास जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले सीखने की आवश्यकता है कि समय, संदर्भ और परिवेश के अनुकूल बात भी करना और व्यवहार भी करना है। इसके लिए हमें काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि कोई कष्ट है, तकलीफ है, आए तो सुंदरकांड का पाठ करे तो तकलीफ दूर हो जाता है, ये सत्य है। लेकिन मैं ये मानता हूं ऐसे यूं पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 100 बार भी पढ़े कुछ नहीं होता, लेकिन सुंदरकांड को ध्यान से अध्ययन करें तो हनुमान जी का अगर हम ध्यान से फॉलो करें, हनुमान जी ने क्या किया, किस प्रकार किया, अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं तो हमारे सारे जो कष्ट हैं, तकलीफ है, अपने आप दूर हो जाता है। इसके लिए मैं 2-3 उदाहरणों के माध्यम से बताना मैं चाहता हूं। जब भी हनुमान जी का प्रसंग आते हैं, आमतौर पर व्यक्तित्व विकास के बारे में जब भी मैं बताता हूं तो मैं हनुमान जी को टास्क मास्टर मानता हूं, क्योंकि वे बलशाली ही नहीं, बहुत बुद्धिशाली भी है। हम सब जानते हैं जब लंका के लिए समुद्र पार करते वक्त सबसे पहले सुरसा आकर कहती हैं, आज सुरन्न मोह दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। देखिए सुरसा रोक के, भाई रुको, देवताओं ने मुझे जो भी आज यहां से इस रास्ते में जाते मेरे लिए आहार। तब हनुमान जी ने क्या कहा? हे माता, मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र, ऐसा कुछ नहीं बताया, मैं राम कार्य पे जा रहा, मतलब मैं ऑन ड्यूटी हूं। सीता माँ का जो समाचार लेकर फिर वापस प्रभु श्री रामचंद्र जी को बता के मैं फिर आऊंगा, जरूर आपको आहार बनूंगा। यहाँ बाकी कथा मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुरंत वो नहीं ऐसे बोले तो तुरंत ठीक है निकल लो बोले तो हनुमान बढ़ते जाते हैं, और सुरसा भी अंत में हनुमान जी एक क्षण में अंगुष्ठ मात्र बन के उनके मुंह पर जाके फिर वापस आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ देखिए हनुमान जी सुरसा जिस प्रकार बात किया उससे कम से कम 2 मिनट वहां
उसके लिए समय दिया है, क्योंकि अब काम पे जा रहे। जैसे समुंदर पार कर लिया, ये 3 बताने के बाद उसके साथ मैं जोड़ के बताना चाहता हूं। और जैसे लंका पहुंच गए हैं, तो मैं इतना बलशाली हूं करके तुरंत लंका के अंदर प्रवेश नहीं किया, रात होने तक, क्योंकि वो निशाचर राक्षसों का नगर है। रात होने तक इंतजार किया। रात, आधी रात में कैसे गए हैं? बहुत बलशाली बाहुबली बन के नहीं गए हैं। कैसे गए हम सब जानते हैं। और मशक मतलब मच्छर से भी छोटे से छोटे बन के मशक समान रूप कपिदरी लंक ही चले वो सुमिरी नरहरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहिनींदार। मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके जाते वक्त कैसे गए हैं? श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करते करते अंदर प्रवेश किया। वहां लंकिनी ने देखे, हे कौन? देखिए लंकिनी का भी उत्तर, जैसे सुरसा किस प्रकार पूछा और लंकिनी पूछे, हे कौन? मेरी अनुमति के बिना कौन जा रहे? ऐसे लोग मेरे आहार के लिए आते रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? एक पल भी वहां सुरसा के साथ तो 2 मिनट, मतलब वहां उनसे बता दिया, हे माँ मैं राम कार्य पे जा रहा हूँ, सीता माता की जानकारी सब राम को देना है, इस प्रकार उनको समझाया। लेकिन ये इस राक्षसी से एक पल भी व्यर्थ नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बता दिया। क्या किया? मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमणि, फट से एक ही मुट्ठी दे दिया और उनको मार के चले गए हैं और अंदर गए। अंदर भी क्या हुआ? एक जगह रामायण अंकित गृह शोभा बरन न जाए नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। जहां वो तो विभीषण का घर है, रामायण अंकित हुआ, स्वस्तिक है, तुलसी है, इन सबको देखकर उनको लगा यहाँ कोई सज्जन है। लंका निशिचर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन करवासा, मन महो तर्क करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। लगा कि यहाँ कोई सज्जन है, तो इससे जबरदस्ती भी हो, मित्रता करने की आवश्यकता है। ऐसे करके पहले विप्र रूप धारण करके जाते हैं, फिर विभीषण से मिलते हैं। अब विभीषण के पास देखिए, पहले सुरसा के पास तो कुछ ही क्षण बिताया और उनसे अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना भी की है, ना माने तो अपनी बुद्धि दिखा के आए। लंकनी के साथ एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। अब विभीषण आते ही विभीषण को क्या कहा? संपूर्ण राम कथा सुना। देखिए इससे ये पता चलता है हनुमान जी का, इसीलिए हमें सुंदरकांड पाठ करने से तकलीफ दूर होता है। इसलिए हनुमान जी का व्यवहार अगर ध्यान से देखें, सुरसा के साथ कैसे व्यवहार किया, लंकनी के साथ किस प्रकार व्यवहार किया, आगे विभीषण से मिलने के बाद किस प्रकार किया, और इससे ये पता चलता है कि अब हम हनुमान जी हमारे लिए आदर्श, मतलब समय संदर्भ और परिवेश के साथ बात भी करना है, व्यवहार भी करना है, तब अपने आप स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, अपने आप दूर हो जाता है, सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आगे और भी 2-3 उदाहरणों के साथ मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी अपनी कार्य कुशलता और जिस प्रकार वार्तालाप होते हैं, सीता माँ के पास पहुंचते हैं, देखिए वहां भी क्या करते हैं कि बल्कि राम के विषय में बताकर सीता को विश्वास जीतता है और बताते हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय बूका लाग देखि सुंदर फल रूका सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुबट रजनी चरबारी। देखिए पहले सीता माँ को तो आश्वासन दिया और बता दिया मैं तो अभी आपको राम आने वाले हैं, लेकिन इस बीच में फिर उनको भूख लगने से वो खाने में उनको क्या दिक्कत है, उतना
लेकिन वहां सीता माँ से अनुमति मांगता है तो सीता माँ डरती है, भाई यहाँ तो बहुत राक्षस लोग हैं, तो ध्यान रखना है, माता आप आशीर्वाद दीजिए, बाकी मैं कर लेता। मतलब देखिए यहाँ हनुमान जी की विनम्रता, मतलब बड़ों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना। हनुमान कहते कि आप चिंतित ना हो, बस आप अनुमति दीजिए। यहाँ जब आगे हम सब जानते हैं जिस प्रकार वो अशोक वाटिका को जो इधर उधर तितर बितर करता है, जैसे अक्षय कुमार आते हैं उनको मार देते हैं, लेकिन जब मेघनाद आते हैं ब्रह्मास्त्र फेंकते वक्त वो ये सोचते हैं, हनुमान एक क्षण वहां भी देखिए, हनुमान जी अगर वो चाहे तो ब्रह्मास्त्र को भी वो तोड़ सकता है, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, अगर ब्रह्मास्त्र को तोड़ना मतलब ब्रह्म का अपमान करना है, शक्ति का अपमान करना है, इसीलिए वो अपने आप बंदी बन जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी जितनी भी शक्ति हो, जहां कम करना, जिस प्रकार परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना, हनुमान जी हमारे लिए सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ हनुमान जी कहता है कि स्वयं कुछ विशेष नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के बारे में रावण को बताना ही। अब अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हनुमान जी का वहां पहले ही जामवंत भी बताते, क्योंकि हनुमान जितने बलशाली है जामवंत भी जानते हैं। उन्होंने जाते जिस प्रकार आते वक्त ही उनको सलाह भी दिया है, आपका काम सिर्फ रावण को बताना है और सीता माँ का जो समाचार लेकर आना है। यहाँ तुलसीदास से बताना चाहते, खासकर आज युवा पीढ़ी को अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। यह कहा था कि रावण के पास जाकर उससे युद्ध नहीं करना, बस प्रभु श्री राम का संदेश। जिस प्रकार जामवंत ने जो सलाह दिया उसका 100% पालन किया है। और जैसे आगे हम जानते हैं देखिए, जिस प्रकार शक्ति है, हम किस प्रकार व्यवहार करना है। और एक उदाहरण के साथ भी मैं बताना चाहूँ। जब हनुमान जी को बंदी बना दिया, बाद में तो कथा बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार जब कपड़ा जो तेल में भिगो के लगाते रहते हैं, वहां छोटे छोटे राक्षस के बच्चे आके उनको मारते रहते हैं, कोई मतलब तंग करते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं कहता है, सब सहता है, जब तक आग लगाने तक। देखिए हनुमान जी इतनी शक्तिशाली होके भी छोटे छोटे राक्षस बच्चे हैं और उसको यूं करे दिए तो वो समुद्र तक चले जाते हैं, तभी वो कुछ नहीं किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। जब तक समय आते हैं तब तक हम अपने शक्ति को दिखाना नहीं है। और जैसे आग लगाते ही क्या किया हम सब जानते हैं, क्षणों में सिर्फ विभीषण के महल को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा देते हैं और समुद्र में जाकर आग बुझा के फिर माता सीता के पास आकर उनकी चूड़ामणि लेकर वापस आते हैं। अगर इस प्रकार यहाँ मैं सुरसा, लंकनी, विभीषण और सीता माँ के साथ जिस प्रकार इतने बलशाली बुद्धिशाली होने के बावजूद हर जगह अपनी बुद्धि और बल को जैसे जिस प्रकार संदर्भ और समय और परिवेश के आधार पर जो व्यवहार करता है, इसका प्रयोग करता है, वो अपने आप स्ट्रेस या मानसिक दबाव जो भी है ये भी कम हो जाता है। इससे हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है, क्योंकि हमारे व्यवहार ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इस संदर्भ में मैं और एक विषय यहाँ रामचरितमानस से जिस आमतौर पर हम भगवान से क्या क्या मांगते, मांगना गलत नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ माता कौशल्या जी के एक उदाहरण से मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कौशल्या माँ हमारे लिए कैसे आदर्श हैं। क्योंकि हमारे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, व्यक्ति मतलब प्रभु के प्रति समर्पित करने के लिए प्रभु से क्या मांगना है, इसके लिए कौशल्या माँ के एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। ये बालकांड में जब श्री राम जन्म के बाद
एक दिन क्या हुआ, एक बार जननी अनहवाएं कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्हीं स्नान। यहाँ मैं पद से आगे ये बताना चाहता हूँ, माता कौशल्या जी ने प्रभु बाल रूप में जो स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी को नहलाकर और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान वान करके आके पूजा करके निवेदन नैवेद्य चढ़ाया और बीच में कहीं काम में चली गई। लेकिन बीच में आकर देखकर, एक दृश्य देखकर कौशल्या मां डर जाती है, क्योंकि प्रभु सीतारामचंद्र स्वामी बहुत छोटा, तो चलने में भी दिक्कत, मतलब बिल्कुल सो गए हैं, लेकिन अब चलना भी सीखा नहीं। ऐसे प्रभु खुद आकर वहां बैठ के प्रसाद का, क्योंकि माँ ही खुद बुलाए कि प्रसाद निवेदन करे तो प्रभु कहाँ छोड़ता है। लेकिन वो डर जाती, क्योंकि माँ तो माँ है, उनको कहाँ पता है कि श्रीमन नारायण है। तुरंत जाके उनके घर में देखते तो वहां सीताराम श्री राम जी वहां सोए हुए हैं, या एक और एक श्रीराम बालक श्रीराम खाना खा, मतलब प्रसाद खा रहे, तो डर जाती हैं। लेकिन उनकी डर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता की जो व्याकुलता दूर करने के लिए मधुर मुस्कान के साथ हंस दिया, और वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दिव्य रूप दर्शन दिए हैं। यहाँ दिव्य रूप दर्शन में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अलग कहना चाहता हूँ। इस दिव्य रूप में, जिसे आमतौर पर हम श्री कृष्ण के संदर्भ में ही माता यशोदा को अपने दिव्य रूप दर्शन दिया है, हम समझते हैं, लेकिन श्री राम ने भी कौशल्या माता को दिया। लेकिन वहां यशोदा माँ को तो तुरंत बोलने के लिए कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ श्री रामचंद्र में क्या क्या देखा है, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्म, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान, और सब, मतलब अब तक जो सुना नहीं देखा नहीं वो भी देखा है। और इतने देखने के बाद फिर प्रभु देखिए अंत में श्रीहरि श्रीमन नारायण तो हम सब जानते हैं, जगन्नाथ सूत्रधारी, वो उनको पता है कब किसको क्या क्या देना है। माँ से पूछते हैं अंत में, मतलब छोटा ऐसे हो जाते हैं सब देखने के बाद, हे माता आपको क्या चाहिए। यहाँ हम माता कौशल्या हमारे लिए आदर्श है। क्यों? कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। ये कौशल्या माँ, क्योंकि यहाँ हम अपने व्यक्तित्व, मतलब जिस प्रकार बार बार भगवान से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक चीज कौशल्या माता हमारे लिए आदर्श है। कौशल्या माँ ने क्या मांगा, हे प्रभु कभी आपकी माया कभी न व्यापे। इस प्रकार रामचरितमानस में हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार बताना चाहता, अनेक घंटों तक हम बात करके जा सकते हैं, लेकिन मैं और एक उदाहरण के साथ मैं आगे जाना चाहता हूं, समय को ध्यान में रखकर। अब जिस प्रकार श्री रामचरितमानस, क्योंकि आमतौर पर एक काव्य ऐसा नहीं है, वास्तव में एक शास्त्र है, क्योंकि विज्ञान है इसमें, एक नहीं। यहाँ इसी के साथ साथ यहाँ मैं राम राज्य की जो बातें, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। उत्तरकांड में जब वर्णन करते हैं, सरयू घाटों का वर्णन करते हैं तुलसीदास, वहां ऐसे घाट हैं, अलग अलग घाट हैं, जहां पशुओं के लिए पीने के लिए पानी और उनको स्नान वगैरह कर, मतलब पशुओं की धोने के लिए एक अलग घाट है, और अलग घाट है जहां पीने का पानी लेना है, वहां बिल्कुल पैर भी नहीं रखना है। देखिए हम भारत कितने वैज्ञानिक सम्मत और कितना हाइजीनिक देश है, बताने के लिए ये उदाहरण काफी। और इसके साथ साथ और एक घाट, सबसे बड़ा उदाहरण मैं यहाँ बता रहा, स्नान घाट। उस स्नान घाट की विशेषता यह है कि अयोध्या के सारे पुरुष स्नान कर सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से लेकर अयोध्या के अंतिम नागरिक तक। वो है वास्तव में रामराज, वहां नो वीआईपी घाट, ये है रामराज।
वहां सारे पुरुष, मतलब कोई भी ये भी गाढ़ नहीं है। और यहाँ देखिए घाटों का निर्माण भी देखिए, इवन रात में भी, क्योंकि वहां ऐसी सीढ़ियां बनाए हैं रत्नों से मणियों से जड़ा हुआ, मतलब रात में भी क्लियरली विजन दिखता है। दो चीज, ये तो हमारा विज्ञान, और इसके साथ साथ सीढ़ियों में इतने रत्न और मणियां लगाए हैं, मतलब इससे पता चलता है कि भारत कितना सुसंपन्न वैज्ञानिक सम्मत राष्ट्र कहने के लिए ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण रामचरितमानस में मिलते हैं। इससे इसीलिए मैं हमेशा ये कहने के लिए कोशिश करता हूं कि भगवान के रूप में अलग बात है, क्योंकि मैं भगवान को खुद मानता हूं, अलग बात है, माने ना माने, लेकिन इनसे हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, हाउ टू रिफाइन आवर लाइफ, हम अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार हम सुधार लें, किस प्रकार बढ़िया जीवन जी लें शांति पूर्वक। अगर जो आनंद के साथ जीवन जीने के लिए हम अपने व्यक्तित्व विकास के लिए रामचरितमानस एक अद्भुत उपहार ही कह सकते, क्योंकि इतने जीवन में जितने भी समस्याएं, हर समस्या का समाधान इसमें राम ने अलग अलग संदर्भ, कभी अनेक संदर्भों में बिल्कुल मानव जैसे ही व्यवहार किया। भगवान जैसे बहुत कम संदर्भों में दिखता है। इसलिए मैं हमेशा आजकल मैं अलग संदर्भों में, और विशेषकर हम अपने आप को सुधारना, क्योंकि तुलसीदास का मूल उद्देश्य भी वही है, क्योंकि हम इस दुनिया को नहीं सुधार सकते। अगर व्यक्ति अपने आप को सुधार लिया, हर व्यक्ति अपने आप को सुधर गए, संपूर्ण समाज, विश्व, संपूर्ण विश्व अपने आप सुधर जाता है। ये तुलसीदास की जब उद्देश्य भी वही है। इसीलिए रामचरितमानस की जो कल्पना की है और उसकी जो हमारे सामने आज हमको दे दिया, इतने अनुपम उपहार के रूप में जो तुलसीदास जी ने दिया है श्री रामचरितमानस, और इस मानस से हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि व्यक्ति अगर सुधर जाता है तो परिवार और घर और अपने राष्ट्र, संपूर्ण विश्व तक सुधारने के लिए एक अद्भुत और अनुपम उपहार है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और मुझे तो लगभग 30 मिनट समय दिया। अगर समय है तो और भी बताना चाहता हूँ। प्रतिभा त्रिपाठी मैडम 2-3 मिनट और बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं यहाँ इसके साथ साथ जनरली आमतौर पर कम्युनिकेशन की जब बात करते, मैं यहाँ कम्युनिकेशन वाली बात भी मैं यहाँ सुंदरकांड के साथ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हनुमान जी लंका में प्रवेश करते वक्त जासूसी और विवेकपूर्ण संप्रेषण, हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, वहां सबसे पहले जैसे पहुंचते ही अंदर नहीं गए, दिन में तो पहुंच गए लेकिन रात तक इंतजार क्या क्या किया। लंका पहुंचने के पहले उन्होंने सारी परिस्थिति का अध्ययन किया, संकेतों को समझना और सटीक कार्य नीति अपनाने, जो संप्रेषण के मतलब यहाँ नगर फिरे रघुपति दूत तोरी नाथ हो रहा मैं बहुत। यहाँ इस पंक्ति से पता चलता है कि हनुमान जी संदेशवाहक के रूप में स्वयं को प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इस संप्रेषण में विश्वसनीयता का जो गुण है, ऐसे अलग अलग सीता हनुमान अशोक वाटिका में भी जब श्री राम के संदेश देते माता भयभीत हो सकती, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भक्ति और विनय से भरे श्री राम नाम का गान किया है, क्योंकि जहाँ किसी के साथ जाने से किस प्रकार अपने आप को परिचित कराने के लिए, क्योंकि माता सीता वहां अलग स्थिति में थी, क्योंकि कोई राक्षस भी माया में मतलब माया रूप में आकर उनको चल कर सकता है, उनके विश्वास जीतने के लिए। और इस प्रकार अलग अलग इससे ये पता चलता है कि
सीता माँ की भावनात्मक स्थिति को समझा और सहानुभूतिपूर्ण संप्रेषण किया है। देखिए आगे अंत में जब श्री राम की मुद्रिका माता को दी, देखा मुद्रिका मन अनुराग, जन भेटे प्रीतम असलाग। यहाँ पर प्रतीकात्मक मतलब यह सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के रूप में या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन या प्रतीकात्मक संप्रेषण के लिए एक उदाहरण के रूप में बता। मैं विद्यार्थियों से खासकर जो कम्युनिकेशन स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब भी मैं बात करता हूं तो मैं श्री रामचरितमानस और गीता के माध्यम से मैं अंत में 2 मिनट समय दिया। यहाँ मैं आप गीता का उदाहरण के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। जब भी हम सब जानते हैं, इस मैं हमेशा विद्यार्थियों को ये बताता रहता हूं, हम सब जानते हैं गीता में अंत में पूरा सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र वही स्वार्थ है, कौन जीतेगा। तो संजय तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। हम सब जानते हैं, यत्र योगीश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोपति ध्रुवा नीति मते। यहाँ इसको मैं अलग अर्थ में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो बता दिया है कि जहां कृष्ण और अर्जुन है तो वहां सक्सेस। मैं कृष्ण मतलब मैं ये मानता हूं हमारे लिए अपना कॉन्शियस, क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ये मानता हूं भगवान ही कॉन्फिडेंस है, मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस से काम नहीं होता है। लेकिन अर्जुन पूरा युद्ध तो किया है, अर्जुन मतलब हार्ड वर्क। कॉन्फिडेंस प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। कृष्णा प्लस अर्जुन इक्वल टू सक्सेस। इसका अर्थ ये मानता हूं मैं हमेशा पहले भगवान पर पूर्ण भरोसा, इसी के साथ कॉन्फिडेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता है, हमें अपना कार्य, क्योंकि हम जो भी कार्य हमको मिला है वो भगवत प्रदत्त कार्य समझकर जो भगवान पर विश्वास इसके साथ जो कार्य करता है, सक्सेस अपने आप मिल जाता है। ये मौका मुझे दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और आप सबको पुनः मैं इस पटल पर उपस्थित सारे राम भक्त और राम जन के प्रति मैं सबको मैं दंडवत